बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलामा हाफिज़ फ़रहान अली कादरी आपसे आज फिर मुखातिब है। जैसा कि आप तमामी अहबाब को ये बात मालूम है, आओ दीन सीखें और सिखाएं इस चैनल पर आज क्योंकि हमने वज़ू के फ़राइज़ से बात को शुरू किया था। पहले पार्ट में वज़ू के फ़राइज़ बताए थे और दूसरे पार्ट में वज़ू का मुकम्मल प्रैक्टिकल तरीका बताया था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह पार्ट 3 में वज़ू की सुन्नतें आप तमामी अहबाब को बता रहे हैं। और आप ये सामने मुलाहिज़ा भी फरमा रहे हैं कि वज़ू की सुन्नतें लिखी हैं, और सुन्नतों के बारे में आज हमने इंशाअल्लाह जानना है कि वज़ू की सुन्नतें कितनी हैं और कौन कौन सी हैं, और इसके मुतल्लिक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। आइए आज पार्ट 3 और दीन सीखें और सिखाएं की निस्बत से वज़ू के तरीक़ाकार में आज पार्ट 3 से हम आज फिर हाज़िर हैं। वज़ू की सुन्नतें हैं 16। बाद उलमा ने अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी किताबों में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लिखा, लेकिन आज हम जो पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, आपको बतला रहे हैं, वो वज़ू की सुन्नतें 16 हैं। हमारा इस्लाम किताब का नाम है और उस किताब में वज़ू की 16 सुन्नतों का तज़किरा हुआ है। आइए जानते हैं। मुख्तलिफ़ अदवार हैं, किताबें भी अल-मुख्तसर मसलन दावत इस्लामी वालों ने अपनी जगह और लिखा है, और अहले दोबान ने अपनी जगह और लिखा है, अहले तशी वालों ने और लिखा होगा। अल-मुख्तसर हर फ़िरके ने फ़िरके के उलमा ने अपनी अपनी जगह मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ये बयान फरमाई हैं, लेकिन इमाम अहमद रज़ा की फ़िक्र करने वालों ने उनमें से एक बंदे नाचीज़ ने 16 सुन्नतें हमें बताई थी, और आज हम वो पढ़ रहे हैं। वज़ू की सुन्नतें 16 बताई गई। नंबर 1 नियत का बोला गया कि जब खुलूस नियत होगी, जब से आप नियत कर लेंगे कि हमने वज़ू करना है, उस वज़ू की निस्बत से, उस नियत की निस्बत से आपका जब तक वज़ू रहेगा, आपके दायरे अमाल में इंशाअल्लाह नेकियां लिखते रहेंगे। नियत का होना बहुत ही ज़रूरी है। ये सुन्नतों का पहली सुन्नत भी है। और इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नियतों पर है। इसीलिए वज़ू से पहले भी, हर काम से पहले नियत का होना बहुत ही ज़रूरी है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुअक्कदा भी है। और दूसरी हमने वज़ू की सुन्नत पढ़ी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी तस्मीया शरीफ पढ़ना, और इस तस्मीया की बरकत से भी अल्लाह ताला बहुत ही अजर व सवाब अता फरमाता है। तीसरी हमने सुन्नत पढ़ी 3 बार हाथों का कलाई तक धोना, यानी 3 बार अपने हाथों को धोना, ये तीसरी सुन्नत है। और चौथी, अगर मिसवाक है तो मिसवाक करना, ये चौथी सुन्नत है। नहीं तो दाएं हाथ की शहादत वाली उंगली को 3 बार दाएं जानब और 3 बार बाएं जानब से मारना, ये भी सुन्नत है। ये मिसवाक शरीफ मेरे हाथ में है, और इसको पहले दाएं जानब की तरफ, फिर बाएं जानब की तरफ, पहले ऊपर वाले दान, फिर नीचे वाले दान, इसी को 3-3 बार धोना सुन्नत मुअक्कदा है। और इसी के बाद अगर देखा जाए, पांचवा हमने बताया कि कुल्ली करना पांचवी सुन्नत है, तो कुल्ली भी 3 बार करना ये सुन्नत है। और छठी सुन्नत हमने बताया नाक में पानी चढ़ाना, नाक में पानी चढ़ाना। और 7वीं सुन्नत हमने बताया दाएं हाथ से कुल्ली करना, कुल्ली और नाक में पानी डालना, ये भी 7वीं सुन्नत है। और 8वीं सुन्नत हमने बतलाई, ये आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। 8वीं सुन्नत है बाएं हाथ से
ناک کو صاف کرنا، دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالنا یہ 7ویں سنت ہے، اور بائیں ہاتھ سے ناک کو صاف کرنا یہ 8ویں سنت ہے۔ اور آگے ہم نے بتایا 9ویں سنت یہ ہے منہ دھوتے وقت داڑھی کا خلال کرنا، منہ دھوتے وقت پوری داڑھی کا ایک مرتبہ خلال کرنا، تو یہ بھی سنت میں شمار ہوتا ہے، یہ 9ویں سنت ہے۔ اور 10ویں سنت ہے ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، یعنی ان انگلیوں کے اندر بھی مس کرنا یا پانی کے نیچے دھو لینا، تو یہ بھی سنت میں شمار کیا جاتا ہے۔ 11ویں سنت ہم نے بتائی جو اعضاء دھونے کے ہیں ان کو 3 بار دھونا، ہر عضو کو 3 بار دھونا یہ بھی سنت میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور 12ویں کیا ہے؟ 12ویں ہے پورے سر کا ایک بار مس کرنا، پورے سر کا ایک بار مس کرنے سے بھی یہ بھی سنت میں شمار ہوتا ہے۔ 13ویں سنت ہم نے بتائی کانوں کا مس کرنا، یہ بھی سنت میں شمار ہوتا ہے۔ 14ویں ترتیب خصوصاً بالخصوص یہ ہے کہ ترتیب قائم رکھنا، ترتیب خراب نہ ہو، پہلے ہاتھوں کا دھونا، پھر جیسے کہ ہم نے بتایا نیت کرنا، بسم اللہ شریف پڑھنا، 3 بار ہاتھوں کا دھونا، مسواک کرنا، کلی کرنا، ناک میں المختصر کہ وضو کے فرائض کا خصوصاً بالخصوص ترتیب قائم رکھنا۔ پہلا فرض ہم نے بتایا تھا ترتیب کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے، فرائض میں بتایا تھا کہ پہلا فرض ہے منہ کا دھونا، دوسرا فرض ہے المختصر کونیوں کا دھونا، ہاتھوں سمیت کونیوں تک دھونا، اور تیسرا فرض ہم نے بتایا تھا سر کا مس کرنا، چوتھا ٹخنوں سمیت پاؤں کا دھونا۔ یہ ترتیب قائم ہوگی تو آپ کا وضو بھی انشاءاللہ مکمل صحیح طریقے سے ہوگا۔ 15ویں سنت ہے داڑھی کے جو بال منہ کے دائرے سے نیچے ہیں، مثلا یہ جو بال ہیں ان بالوں کا بھی خلال کرنا سنت موقدہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ سنت ہے، اگر کر لیں تو بہتر ہے، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں۔ 16ویں سنت ہم نے بتائی تھی اعضاء کو اس طرح دھونا کہ پہلے والا عضو سوکھنے نہ پائے، اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ ہم جو وضو کر رہے ہوتے ہیں ایسے نہیں کہ وضو کے دوران گفتگو کرنا شروع کر دیں، یہ مکروہات میں شمار کیا جاتا ہے، وضو مکروہات میں چلا جاتا ہے، اور ہم باتوں میں شمار ہو جائیں تو اللہ تعالی ہمیں ان تمامی چیزوں سے بچنے کی توفیق مہربانی فرمائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتلائی ہوئی تمامی سنتوں پر عمل کی توفیق مہربانی فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔